पीड़ित पंकज कुमार के लिए न्याय की लड़ाई अब रंग ला रही। आज पीड़ित पंकज कुमार को न्यायालय से बेल मिल गया। हमारे साथ साथी अधिवक्ता हैं और एमएलसी साहब हैं जो शुरू से इस लड़ाई का हिस्सा रहे। किस प्रकार से इस लड़ाई को देखते हैं? देखिए, पूंजीवाद पराजित हुआ, सत्य और न्याय की जीत हुई। न्यायपालिका में गरीबों का भरोसा बढ़ गया है। हमारे दोनों अधिवक्ताओं ने पूरी क्षमता के साथ, पूरी ज्ञान और कुशलता के साथ, जिस प्रकार से इन दोनों अधिवक्ताओं ने महामंत्री गिरिजेशमणि त्रिपाठी और आदरणीय अध्यक्ष भानुप्रकाश पांडे जी ने जिस कौशल पूर्वक कोर्ट के सामने गरीब पंकज का पक्ष रखा, वह अद्वितीय है, वह अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। मैं अपने दोनों बहादुर साथियों का और सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने न्याय की जीत के लिए, सत्य की जीत के लिए, न्याय की पुनर्स्थापना के लिए, एक गरीब के लिए बिना पैसे के, बिना फीस लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। मैं सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ करोड़ों रुपया अधिवक्ताओं में बांटा था, उन पूंजीपतियों को करारी शिकस्त मिली है। इसलिए मैं कहूँगा, सत्य और न्याय की जीत हुई, पूंजीवाद पराजित हुआ। आगे भी पूंजीवाद का पर्दाफाश होगा, सत्य और न्याय का ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। पंकज कुमार को पीटने वाले गुंडों के लिए अब आगे की क्या रणनीति आप लोग तैयार? आगे उनको 173(3) में डॉक्टर दंपति और उनके गुंडों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के लिए हम न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। उस पर भी संभवतः 18 को सुनवाई है। उस दिन भी आपके बीच रहूंगा और न्याय स्थापित हो, लोगों को लगे कि न्याय जिंदा है। इसके लिए हमारा संघर्ष अंतिम पराकाष्ठा तक जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि एक सफलता आपको मिली है, आगे अब किस प्रकार से देखें? आगे भी मिलेगी। अब सफलता ही सफलता मिलेगी, पूंजीवाद का कुचक्र चलने नहीं पाएगा। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पे? आप शुरू से इस लड़ाई का हिस्सा रहे। इस लड़ाई में हमारा बार एसोसिएशन सक्रिय भूमिका, अग्रणी भूमिका में रहा है और हम लोग के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जुड़े और जुड़ने का परिणाम रहा आज न्यायालय में पक्ष रखा गया। और हमारे अधिवक्ता बंधुओं के प्रयास से और एमएलसी साहब देवेंद्र सिंह भी हम लोग के साथ लगे रहे, यह प्रयास से आज बेल माननीय न्यायालय ने दे दिया है, जिसके लिए हम लोग ये पहली जीत है और आगे भी इसी प्रकार हम लोग की जीत होती रहेगी। पूंजीवादी, अभी एमएलसी साहब ने कहा जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की करारी हार हुई है। देखा जाए तो एक तरफ सिस्टम को पूरी तरह से अपने कब्जे में आर्थिक रूप से ले लिया गया। यहाँ एक तरफ राजा और एक तरफ रंग की लड़ाई थी। रंग के तरफ से और न्याय के तरफ से, पीड़ित के तरफ से हमारा बार एसोन और सारे लोग लगे रहे, जिसकी हम लोगों ने जीत दिलाई है। और जहां यहाँ पूंजीपति और धनवान लोग लगे रहे, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। इस तरह से अगर गुंडे जेल में नहीं जाएंगे तो आगे पता नहीं कितने और पंकज कुमार इस शहर में पीटे जाएंगे। ऐसा पंकज कुमार जैसे जे भी निरीह और जहां भी अत्याचार होगा, हम लोग बार एसोन की तरफ से हम लोग प्रण लिए हैं। और हम लोग के कार्यकाल में हम और हमारे मंत्री गिरिजेशमणि वगैरह हम लोग बार की मीटिंग बुला करके प्रण लिए थे कि सिपाही के में 1 रुपया हम लोग को नहीं लेना है, न कोई लिया। और हम लोग निःशुल्क लड़ाई जारी रखेंगे। और इसी प्रकार अगर किसी के साथ भी अत्याचार होगा, कोई भी पीड़ित का पक्ष हम लोग देखेंगे, कोई पीड़ित है और उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो हम लोग अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे। तो पंकज कुमार के बाउंसरों को यह माना जाए कि अब इसके बाद उनको जेल जाना है? पंकज कुमार का अगली लड़ाई उन्हीं है कि जो भी उनके साथ गलत किए, बाउंसर हो, जो गुंडा है, सारे लोग जेल जाएंगे। मंत्री जी, पंकज कुमार की लड़ाई को आपने लड़ा, आप अधिवक्ता के रूप में भी काम किए, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से एक निरीह व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया? देखिए, जब ये प्रकरण संज्ञान में आया, उसी दिन हम लोगों ने ये तय कर लिया कि पंकज कुमार को न्याय दिलाएंगे और निःशुल्क दिलाएंगे। और ये बातें जब हमने अपने सिविल कोर्ट परिसर के अधिवक्ताओं के समक्ष रखी, तो उन लोगों ने इसका अभूतपूर्व समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि आपको हम ऊर्जा देते हैं, आप इसका नेतृत्व करिए, आप इस कार्य को आगे बढ़ाइए। संपूर्ण बार एसोसिएशन और यहाँ के सभी अधिवक्तागण आपके साथ हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए और पंकज को न्याय दिलाइए। और इस तरह की स्थिति आम जनमा, जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया, पहले कप्तान साहब से लेके थाने पर एडीजी साहब के यहाँ सब जगह प्रयास किया। जब वो सिस्टम काम नहीं किया,
तो हम न्यायिक पक्ष पर आए और न्यायिक पक्ष पर आने के बाद हमने पंकज कुमार की बेल दाखिल किया और पंकज कुमार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में दिया। और ये जमानत प्रार्थना पत्र जब पढ़ा और ये आप लोगों के माध्यम से जब ये बातें जनता के बीच गई तो जनता ने भी अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन प्रदान किया और कहा कि निश्चित रूप से बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट ने जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमारी जिम्मेदारी केवल बतौर अधिवक्ता नहीं बल्कि हम जनता के प्रतिनिधि भी हैं और जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें हम जनता सहित और हमारे सारे अधिवक्ता भाइयों के उन मूल्यों की रक्षा करते हुए हम लोगों ने इस जमानत प्रार्थना पत्र पर पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा और लगातार उस पर पक्ष रखना जिसमें घंटों बहस चली और उस बहस के बाद माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया, माननीय न्यायालय ने पंकज कुमार को जमानत दे दिया और ये न्याय की अभूतपूर्व जीत है। आम जनमानस जो है न्यायालय की तरफ टुकटुकी लगा के देख रहा था कि माननीय न्यायालय किस तरह से इसमें अपना आदेश करेगी। आज बेल ऑर्डर हो गया, आप कितने दिनों बाद पंकज कुमार जेल से आ जाएंगे? ये प्रक्रिया का विषय है। जब उनके जमानतदार का पेपर दाखिल हो जाएगा तो जमानत का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। मतलब 1-2 दिन के बाद पंकज जो भी उसकी प्रक्रिया में 1-2 दिन 4 दिन मिनिमम जो टाइम लगता है वो लगता है। इस लड़ाई के बाद से अब देखा जाए कि अब गोरखपुर में दूसरा कोई पंकज कुमार देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये लड़ाई सिर्फ पंकज कुमार की नहीं थी। पंकज कुमार बतौर सिपाही वहां नहीं गए थे, पंकज कुमार बतौर मरीज गए थे और बतौर मरीज या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी के साथ आने वाले समय में भी यदि इस तरह की कोई ऐसी घटना होती है जिसमें मानवता आहत हो जाए, लोग आहत और मर्माहत हो जाए, तो उस पर हमारा बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं का पूरा संघ उसकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर है और रहेगा। तो पीड़ित पंकज कुमार को आज न्यायालय से बेल मिल गई है। आपको बता दें कि पीड़ित पंकज कुमार डॉक्टर के गुंडों के द्वारा बुरी तरह से पीटे गए थे। निर्दोष की लड़ाई के लिए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ अधिवक्ताओं ने जो हुंकार भरी थी, आज उस एक नया मोड़ आया है और आज पहली लड़ाई पीड़ित पंकज कुमार ने जीता है। आगे दूसरा कोई पंकज कुमार गोरखपुर में न हो, इसके लिए अधिवक्ता समूह हमेशा तैयार।